हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि एक और वैकेंसी जो है आपकी आ चुकी है। ठीक है, सिटी ड्राइवर में हमने जो है सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं भारत में पढ़ाए हैं। तो बच्चों ने हमें मौका दिया पढ़ाने का, तो हमने पढ़ाया। ठीक है, हमने अच्छी क्वालिटी दी तो हमने पढ़ाया। तो आईटीबीपी की भी ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें वो बच्चे फार्म भर सकेंगे जो 10वीं पास हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, 458 पद लगभग आए हैं। ठीक है, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका ऑनलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा। इसका ऑनलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा, सुनते रहना। और इसके आपको नोट्स भी आपके घर पर भेज देंगे यदि आपको चाहिए तो। ठीक है, इसकी बुक्स और नोट्स भी भेज देंगे। ठीक है, ऑनलाइन बैच का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा मात्र 400 रुपये। मात्र 400 रुपये जो है वो ऑनलाइन प्राइस इसका रहेगा। नोट्स की थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो नोट्स आप 600 रुपये के लगभग मान के चलो, विद डिलीवरी चार्ज इसमें रहेगा। मतलब 1000 रुपये का कॉम्बो रहेगा, जिसमें बुक्स आपके घर पे लेनी है तो ले सकते हो, बैच लेना तो 400 में। और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो ये इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप का मैसेज छोड़ना है। आपको क्या छोड़ना है? व्हाट्सएप का मैसेज कि सर मैं आईटीबीपी ड्राइवर की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे ऑनलाइन बैच चाहिए या नोट चाहिए या किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी भी आप ले सकते हो। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें आपकी वैकेंसी आई हुई है जो कब से चालू हुई है। आप देखोगे 27 जून से चालू हुई है और 26 जून तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 26 जुलाई तक। यदि आप इस वीडियो को 26 जुलाई से पहले पहले देख लेते हो, जिस दिन देखोगे उसी दिन फॉर्म भर देना। 10वीं होनी चाहिए और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम बात करें इसके कि कितनी पोस्ट आई हैं, तो 458 पोस्ट आई हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट आई हैं। जनरल की आई हैं 195, एससी की काफ़ी हैं, एसटी की काफ़ी हैं, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस की बहुत वैकेंसी है। मतलब नौकरी लगने का बहुत अच्छा मौका तुम्हें दोबारा मिला है। ठीक है, जो वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिवली हैं, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ये वेबसाइट को ज़रूर नोट कर लेना। इस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। पे स्केल लेवल 3 का होगा। 21,700 से मतलब 50,000 सैलरी आपकी होने वाली है। लगभग 50,000 सैलरी, नहीं तो 42-44,000 सैलरी तो आपकी लगते ही होने वाली है। ठीक है, अदर अलाउंसेस जो है वो मिलने ही मिलने हैं इसके अलावा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? एज सबसे बड़ी मायने रख रही है कि 21 से 27 साल के बंदों को ही उन्होंने बुलाया है। इससे ना कम वाले लेंगे, इससे मतलब पूरी जवान बॉडी उन्होंने लेनी है। बिल्कुल कच्चे बच्चे उन्होंने लेने हैं। मैट्रिकुलेशन या 10वीं पास का कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, HVDL होना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ डेट और एज एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, अब ये सारा पता चली गया। ये तो सारी फॉर्मेलिटीज जो है फॉर्म भरोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। रिलैक्सेशन सबको पता ही है कि हमारी कैटेगरी में ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, कईयों में 8 साल का है। ठीक है, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रायट्स और कम्युनल रायट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। ठीक है, उनको भी अच्छा दिया गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ सरकार कर रही है। एक्स सर्विसमैन के जो पर्सन है, ये देखो हर किसी की अपनी कैटेगरी के हिसाब के आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि किसी को इच्छा ना हो डिस्क्रिप्शन में जाने की, तो आपको टेलीग्राम पर जाके लिखना है BEHSG। जैसे ही आप लिखोगे वैसे ही हमारा ब्रदर्स एजुकेशन हब का चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो मेन मुद्दे की बात आएगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड नापा जाएगा। PST बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? PST, जिसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 और फुला के 85। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस 4 कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी, जो इस कैटेगरी से हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से हैं, कश्मीर से हैं,
असम से हैं, गोरखा जाति है, या आपकी गढ़वाली जाति है, डोगराज हैं, जिनकी जो हाइट है वो नेचुरल कम हो जाती है, नेचुरल कम रहती है ना, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। उनकी चेस्ट बिना फुलाए 78 और फुला के 83 मानी गई है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनकी 162.5, चेस्ट 77 और फुला के 82। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो उनकी 160 और 76 मांगी गई है। और ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ठीक है जी। वेट जो होगा वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट और एज के, मतलब वेट भी आपका वेरी करेगा। अकेली हाइट और चेस्ट लेके मत चले जाना, वेट भी आपका होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद। ठीक है, आईज जो हैं आपकी 6/6 होनी चाहिए, बेटर आई N6 और वर्स आई N9 मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे आईज, कलर विजन जो है वो नहीं होना चाहिए, आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, टैटू वैटू नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई एंड विच डेट, डेट आपको मैंने बता दी है कि 26 तारीख से फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। एग्जामिनेशन फीस बिल्कुल नॉमिनल सी है, 100 रुपये है, बाकी कैटेगरी की नहीं है। एक बार फीस जमा हो गई तो वापस नहीं दी जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। बिफोर स्टार्ट ऑफ PET एंड PST द कैंडिडेट विल अंडरगो थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। बायोमेट्रिक identification candidate can also be verified any stage of candidate will have to undergo the following recruitment test। सबसे पहले उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें उसको दौड़ लगानी पड़ेगी 1600 किलोमीटर की। ठीक है, 11 फीट लॉन्ग जंप और 3.5 फीट हाई जंप आराम से हर कोई क्लियर कर देगा। मुझे नहीं लगता कि इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कोई रुकेगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या कहते हैं, नॉर्मल फिजिकल टेस्ट है जिसमें आपको सिर्फ एक बार चेक करना है कि आप दौड़ भाग सकते हो या कुछ नहीं। बिल्कुल नॉर्मल सा टेस्ट है। ये जो तैयारी करके जाएंगे उनका भी पास होगा, जो तैयारी करके नहीं जाएंगे उनका भी ये पेपर पास होने वाला है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी, जिसकी हाइट है बेटा वही जाएगा पेपर देने, और जिसकी हाइट नहीं है वो पहले ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब होने के बाद रिटन एग्ज़ाम, तो मेन आपका रिटन एग्ज़ाम ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसका जो फिजिकल है और फिजिकल टेस्ट है या इसका स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, दोनों आप पास कर जाओगे, उसमें रुकोगे नहीं बिल्कुल, जिसकी हाइट है। उसके बाद आपके रिटन में 100 सवाल आएंगे। 100 सवाल में आपके जो इस तरह से इसको बताया जाएगा 10 10 10 10 और 60 ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस MCQ बाइलैंग्वेज फॉर्म में आएंगे। ट्रेड रिलेटेड का मतलब है कि जो ड्राइवर में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, मेंटेनेंस का हो गया, रोड सेफ्टी का हो गया, फर्स्ट एड का हो गया, जनरल बिहेवियर का हो गया, उसके 60 नंबर का पोर्शन आपके पास आने वाला है। और जनरल नॉलेज 10 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स जो है वो 10 नंबर की आएगी, हिंदी 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश 10 नंबर की आएगी। फिर कह दूँ ये पूरा का पूरा कोर्स और पूरी की पूरी बुक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। और आपको सिर्फ करना क्या है, 7597500075 पे एक मैसेज छोड़ना है। ठीक है, कि हमें ITBP की तैयारी करनी है। उसके बाद आंसर की आ जाएगी भी जितनी कट ऑफ लगेगी, और ये आपको दे दिया द मिनिमम कट ऑफ, मतलब 35% और 33% से कहते हैं कम कट ऑफ नहीं रखेंगे हम, इस बात को ध्यान रखना। जनरल के बच्चे जिनको 35% और अदर कास्ट के बच्चे 33% से हम बच्चे कम नहीं लेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फेज़ 3 ये तो हर एग्जामिनेशन में होता ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ें लेके जानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद की यदि बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट पहले प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में आपके सारा वही पूछा जाएगा, आपको व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में पूछा जाएगा और रोड सेफ्टी के बारे में पूछा जाएगा, फर्स्ट एड के बारे में भी आई थिंक पूछ सकते हैं। तो ये 5-5 नंबर के 10 सेक्शन आपको दिखाए जा रहे हैं। ये 10 सेक्शन जो है वही जो आप रिटन की तैयारी करोगे उसी के अंदर ही ये आ जाएगा सारा का सारा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं या जो लोग कार वगैरह चलाते हैं, बस जीप, उनको ये प्रैक्टिकल टेस्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी।
फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर रिव्यू मेडिकल होगा, उसके बाद जो है आपको नौकरी देंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, बात ध्यान रखिएगा, तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। मेन जिसका रिटर्न एग्ज़ाम पास हो गया वो नौकरी लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि फिजिकल सारे पास कर लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड सारे पास कर लेंगे, रिटर्न एग्ज़ाम जो है उसको पास करना थोड़ा टफ है। मेडिकल सारे बच्चे लगभग पास कर जाते हैं, देखो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से जी जान से लग जाना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अगली इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में अपन देते रहेंगे।